हेलो बच्चों, आज आपको हम क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं 1 से लेकर 8 तक। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट बी हमारा राइट एंगल है। tan A इक्वल टू 1/√3 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दो क्वेश्चन है, इसमें इनकी वैल्यू बताना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल लेंगे। बी हमारा क्या है, राइट एंगल है। बी यहाँ हुआ, मान लीजिए सपोज दैट ए यहाँ, सी यहाँ। tan ये बोला है तो एंगल ये लिया है। इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिए, आप tan A इक्वल टू 1/√3। तो इसमें अगर दिया है tan A इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस क्या है √3, तो यहाँ 1 और क्या हो जाएगा √3। अब हमको हाइपोटेनस इसमें नहीं पता है, तो पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तो कैसे निकालें, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा आपका, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आएंगे। अब ये H मतलब हाइपोटेनस, ये है हमारा AC का स्क्वायर इक्वल टू B मतलब बेस AB का स्क्वायर, फिर प्लस परपेंडिकुलर मतलब BC का स्क्वायर। ठीक, तो इतनी बातें हो गई। अब AC की स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, AB कितनी वैल्यू है हमारी, A से B की वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 1 का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। और √3 का स्क्वायर 3 कैसे आया, इसको देख लीजिए। जैसे √3 का स्क्वायर है, हमने बताया था ये रूट जो होता है इसका मतलब होता है क्या, उस नंबर का पावर हाफ, मतलब 3 की पावर हाफ, ठीक, की पावर 2। तो 3 पावर 1/2 इंटू 2 कैंसिल होगा, 3 पावर 1 आएगा, मतलब कितना आएगा 3 आएगा। समझे आप ध्यान दीजिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 1 4, तो AC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे √4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक, ये आ गया हमारा हाइपोटेनस। अब वैल्यू जो पूछा है, इसमें वैल्यू पूछा है आपका, वैल्यू पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वैल्यू जो पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक, अब sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन मतलब ए एंगल, ये वाला एंगल लिया है तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस से 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। आप ध्यान दीजिए, यहाँ cos C बोला है, तो यहाँ समझने वाली बात है। अब एंगल आप कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लिया एंगल अब C पे, तो अब हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस। तो इसके अकॉर्डिंग कह रहा है cos C क्या होता है, बेस अपॉन बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनस 2, वही आएगा प्लस cos A। फिर अब एंगल ये वाला लेंगे, अब ये एंगल लेंगे तो ये फिर परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हमारा बेस बन जाएगा। ठीक, अगर ए लिया एंगल, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स √3/2 हो जाएगा, फिर इनटू। अब फिर sin C बोल दिया, फिर एंगल यहाँ हो जाएगा, जब फिर एंगल यहाँ हो जाएगा फिर ये चेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है, लेकिन एंगल चेंज करने पर परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, sin C बोला है तो परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस, तो √3/2। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 करोगे 1 आएगा, 2 2 4 प्लस
√3 का मल्टीप्लाई √3 मतलब √3 का स्क्वायर, ही आपको बताया था हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएगा 3/2 × 4। इनका एलसीएम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है हमें, तो 1 + 3 = 4/4 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1। ये हमको मिल गया आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1। अब ध्यान दीजिए आप, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड में है cos A cos C माइनस sin A sin C। ध्यान दीजिए, तो cos A है, सेकंड क्वेश्चन cos A cos C माइनस sin A sin C। ध्यान दीजिए, cos A अगर एंगल ये लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब √3/2, फिर सी लेंगे। अब अगर हाँ सी ले लिए तो कास पूछा है, फिर बेस अपॉन, ये बेस हो जाएगा तुम्हारा /2 × 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस साइन ए, फिर एंगल यहाँ हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस 1/2, फिर इंटू साइन सी बोल दिया है, सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस ये √3/2। हमेशा ध्यान दीजिए, ये एंगल जब चेंज होगा तो हमेशा परपेंडिकुलर आपस में और बेस चेंज होते रहेंगे, इसको बहुत ध्यान देना है आपको। ध्यान दीजिए आगे, √3 का मल्टीप्लाई 1 में √3, 2 × 2 = 4, फिर माइनस √3 ये भी हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो हो जाएगा क्या, सेम नंबर है, माइनस करने पे क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर सेकेंड का, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, 10 में जो दिया गया है क्वेश्चन में, Q एक राइट एंगल है, ट्रायंगल PQR है, इसमें PR क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें दिया है ट्रायंगल PQR, P है, Q एंगल यहाँ राइट बोल रहा है R, ये PQR, ठीक। इसमें PQ = दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां ये कितना है 5। और ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन में पूछा है sin P cos P tan P। क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है sin P cos P और tan P, ये तीन वैल्यू को पूछा है इसने क्वेश्चन में। तो चलिए ध्यान दीजिए, PR + QR मिलाकर दोनों दिया है 25। PR ये और QR, PR को अगर हम मान लें x, PR को x मान लें तो हमें क्या मिल जाएगा QR। ध्यान दीजिए, अगर लेट PR = x, देन यहाँ क्या हो जाएगा, PR के प्लेस पे की चीजें लिखेंगे हम लोग, x + QR = 25, x उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो QR = 25 - x, तो ये आ गया हमारा क्या 25 - x, ये वैल्यू आ गया किसमें QR में। अब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर =
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू आर का स्क्वायर फिर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर कितना दिया गया है, पी आर यक्स दिया गया है तो यक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर कितना दिया गया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर। ठीक, आप ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और -2 इंटू 25 इंटू एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab फिर प्लस 5 जा 25। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर क्या है पॉजिटिव है, इधर आए क्या जाएगा निगेटिव। एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको आप स्क्वायर करेंगे 625 फिर -50x और प्लस 25। अब ध्यान दीजिए ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस होकर क्या जाएगा 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिए अब हमारे पास बचा 0 इक्वल, इसमें से इसको प्लस करेंगे, ये दोनों नंबर से प्लस हो जाएंगे, 625 में 25 प्लस होगा कितना आ जाएगा -50x रहेगा ही ये, और ये दोनों ऐड होकर प्लस 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 ही हो जाएगा तो प्लस 650, ये माइनस इधर आया क्या हो जाएगा प्लस, तो 50x इक्वल टू 650 तो x इक्वल टू 650/50 कैंसिल करेंगे तो आ जाए कितना 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया 13, ये आ गया 13। अगर ये 13 है तो ये कितना होगा 25 माइनस 13 और 25 माइनस 13 कितना आएगा 12। ठीक, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 है, ये 13। ठीक, अब हमसे पूछा है क्वेश्चन क्या साइन पी, तो ध्यान दीजिए साइन पी, पी एंगल यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस और बेस, तो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है हाइपोटेनस मतलब 12/13 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कॉस पी, कॉस पी वैल्यू क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है इसमें ये नीचे वाला बेस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो पता है कॉस का फॉर्मूला क्या था बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस कितना है यहाँ पे 5/13। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन tan पी, tan का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12/5, ये हो गया आंसर। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10।